नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम इसमें के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मनोज दत्त। यूजीसी नेट, जेआरएफ, DSSB, टीजीटी, पीजीटी और संस्कृत से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में भवन्तः जानन्ति किम का एपिसोड 7 प्रस्तुत है। और इससे पहले कि हम आज के इस सेशन को शुरू करें, पिछले एपिसोड के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। पहले हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है हम आज का सेशन शुरू करेंगे। पिछले सेशन के अंत में आपसे पूछा गया था कि यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिर अत्र अंग इति कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तोयम शब्द है, कि इस वैदिक ऋचा में अंग शब्द जो है वह किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, और वो भी सायण भाष्य के अनुसार आपको बताना था। आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना था। तो चलिए इसी पर पहले चर्चा करेंगे। 4 ऑप्शन हैं: अभिमुखीकरणार्थे, शरीरार्थे, अवयवार्थे या विषयार्थे। अब दोस्तों, ये जो प्रश्न है यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का, मतलब अग्नि सूक्त का प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का छठा जो है मंत्र है, छठवीं ऋचा है। यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। इसका मतलब है कि हे अग्नि, तुम जो हवि का दान करने वाले यजमान के लिए धन, घर, प्रजा, पशु आदि कल्याण करने वाले पदार्थ प्रदान करोगे, वे सब पदार्थ तुम्हारे ही हैं। और हे अग्नि, यह बात सच ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तवेतत् सत्यम अंगिरः, अंगिरः भी यहाँ पर अग्नि के लिए ही कहा गया है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो अंग शब्द है, त्वम यदंग, इसका अर्थ हमें बताना है कि क्या दिया गया है। असल में यह जो शब्द है इसका अर्थ बताते हुए सायण भाष्य की शुरुआत में कहा गया है कि अंग इति अभिमुखीकरणार्थे निपातः, कि यह जो अंग शब्द है यह एक निपात है और अभिमुखीकरण के अर्थ में यहाँ पर इसको दिया गया है। ठीक है। और आगे कहा गया कि अंग अग्ने, हे अग्ने त्वं दाशुषे हविर्दत्तवते यजमानाय तत्प्रीत्यर्थम यत् भद्रम वित्त गृह प्रजारूपम पशुरूपम कल्याणम करिष्यति तद्भद्रम तत् तव इत तवेव। इस तरह से वहाँ पर कहा गया है। तो अंग शब्द जो है यहाँ पर अभिमुखीकरण के अर्थ में है। अब क्योंकि यह ऋग्वेद से लिया गया है, तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद जो है संहिता है, इसके प्रथम विश्व का प्रथम ग्रंथ है। और जो ऋग्वेद है इसकी 5 शाखाएं मानी गई हैं। चरण व्यूह के अनुसार, महाभाष्य के अनुसार इसकी 21 शाखाएं हैं। चरण व्यूह के अनुसार 5 शाखाएं हैं: शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांखायन और मांडुकायन। उपलब्ध शाखाओं में शाकल शाखा की संहिता है, आश्वलायन शाखा के श्रोत सूत्र और गृह सूत्र उपलब्ध हैं, और सांखायन शाखा के ब्राह्मण और आरण्यक उपलब्ध हैं। ठीक है। इसका विभाजन जो है 2 तरीके से किया जाता है। एक है अष्टक क्रम में विभाजन, जिसमें 8 अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय है, तो 64 अध्याय होते हैं। और दूसरा है मंडल क्रम में विभाजन। इस तरह से इसमें 10 मंडल हैं, और मंडल जो है सूक्तों में बटे हुए हैं। तो 1028 सूक्त हैं, जिनमें से 11 जो हैं वह खिल सूक्त हैं, और इसके बाद इसमें ऋचाएँ हैं सूक्तों में, तो लगभग 10,580 इसमें ऋचाएँ हैं। 8 अष्टकों में 64 अध्याय हैं, 2024 वर्ग हैं, और फिर वर्गों में मंत्र हैं। ठीक है। और इसका धार्मिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है, इसमें राजनीति की बातें भी कही गई हैं। और इस तरह से ये जो ऋग्वेद है इसका दूसरे मंडल से लेकर के 9वें मंडल जो है उसको प्राचीन माना गया है, और प्रथम मंडल और 10वें मंडल को अर्वाचीन यानी कि नवीन माना गया है। तो इस तरह से ऋग्वेद का क्रम यहाँ पर आपको बताया गया। तो आज के इस अब पिछले एपिसोड के अंत में जिस प्रश्न को पूछा गया था उसको अच्छी तरीके से उस पर चर्चा करने के बाद अब जो है हम आज के सेशन को शुरू करेंगे। तो चलिए, आज के सेशन का पहला जो प्रश्न है वो है कि ऐतरीय ब्राह्मण ग्रंथानुसारेण शुनः सेपस्य पितुर्नाम किम। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार शुनः सेप के पिता का क्या नाम था, ये पूछा गया है। और ऑप्शन है कुक्षिवान, ऐतरेय, अजीगर्तः या महीदासः। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अब आप जानते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। और ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं, और ये 40 अध्याय 5 पंचिकाओं में बटे हुए हैं, मतलब 8 पंचिकाओं में बटे हुए हैं, मतलब 5 अध्यायों की एक पंचिका है, और इस तरह से कुल 8 पंचिकाएं हैं। तो इस तरह से इसमें 40 अध्याय बनते हैं, 8 पंजे 40। ठीक है।
और इस प्रकार पूरे ऐत्रेय ब्राह्मण में 8 पंचिकाएँ हैं, 40 अध्याय हैं और 285 खंड हैं इसके। और इसी ऐत्रेय ब्राह्मण की 7वीं पंचिका में राजसूय यज्ञ है और 7वीं पंचिका के 3रे अध्याय में यह सुनहशेप आख्यान है, सुप्रसिद्ध सुनहशेप आख्यान है। ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता जो हैं वो महीदास ऐत्रेय माने गए हैं। महीदास ऐत्रेय एक ही व्यक्ति हैं ये, ठीक है, इनको माना गया है। और इसी सुनहशेप आख्यान मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण की जो प्रमुख शिक्षा है वो है चरैवेति चरैवेति। आपने सुना होगा ये वाला वाक्य कि चलते रहो सदैव कर्म करते रहो, ठीक है, कर्मठ बने रहो। और यह जो सुनहशेप आख्यान है इसी को हरिश्चंद्रोपाख्यान भी कहा जाता है। सुनहशेप ऋषि ऋग्वेद प्रथम मंडल के 7 सूक्तों के दृष्टा है और इनके दृष्ट मंत्रों की संख्या है 17, मतलब 17 मंत्रों का दर्शन जो है सुनहशेप ऋषि ने किया था। प्रथम मंडल के 7 सूक्तों के दृष्टा ये हैं। अब हम एक बार सुनहशेप कथा जो है उसको एक बार संक्षेप में जान लेते हैं कि संपूर्ण कथा क्या है, फिर हमें इस प्रश्न के उत्तर भी मिल जाएगा। तो कथा इस प्रकार है कि राजा हरिश्चंद्र का कोई पुत्र नहीं था, तो वरुण की उपासना से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम रोहित रखा। निर्धन लोभी ब्राह्मण अजिगर्त का पुत्र सुनहशेप था और अजिगर्त वरुण के यज्ञ में स्वयं अपने पुत्र सुनहशेप की बलि देने को तैयार हो जाता है। सुनहशेप जो है वह मृत्यु से बचने के लिए वरुण, अग्नि आदि देवों की स्तुति करता है और अंत में मृत्यु से बच जाता है। सुनहशेप अपने लोभी पिता का परित्याग करके विश्वामित्र की गोद में बैठ जाता है। विश्वामित्र ने उसे अपना दत्तक पुत्र बना लेते हैं विश्वामित्र उसे, और उसका नाम देवरात रखते हैं। और विश्वामित्र के 101 पुत्र थे। 50वें पुत्र जो थे वो मधुच्छंदा थे, ठीक है। 50 मधुच्छंदा से बड़े थे और 50 उनसे छोटे थे, मतलब 51वें पुत्र जो थे वो मधुच्छंदा थे। तो ये जो अभी हमने सुनहशेप की कहानी संक्षिप्त में आपको बताई, इसमें सुनहशेप के पिता का नाम आपको पता चल गया होगा। अजिगर्त जो है उनके पिता का नाम है और अजिगर्त जो है उनकी बलि देने के लिए जाते हैं और फिर सुनहशेप जो है ये बचने के लिए विश्वामित्र की गोद में बैठ जाते हैं और फिर उनका नाम बाद में देवरात रखा जाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? अजिगर्त, उनके पिता का नाम है अजिगर्त। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वयवयवा न च वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन अस्याः कारिकायाः संबंधः केन सिद्धांतेन सह भवितुम् अर्हति। ये जो कारिका यहाँ पर पूछी गई है, इस कारिका का संबंध किस सिद्धांत के साथ हो सकता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। ध्वनिवाद के साथ हो सकता है, स्फोटवाद के साथ, या व्यंजनावाद के साथ, या लक्षणावाद के साथ। अब ये जो कारिका है यह वाक्यपदीयम के ब्रह्मकांड से ली गई है, ठीक है। और वाक्यपदीयम आपको पता है कि व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और भर्तृहरि ने उसकी रचना की है। तो व्याकरण में स्फोटवाद जो है, वादी जो है, अखंड वाक्य स्फोटवादी जो है, वो इस कारिका, उनके संदर्भ में इस कारिका को कहा गया है कि वो क्या मानते हैं। पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेश अवयवा न च वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन, मतलब वर्णों में अवयवों के समान पद में वर्णों की सत्ता नहीं होती और वाक्य से पदों का कोई बहुत ज़्यादा पार्थक्य नहीं है, बहुत ज़्यादा अलगाव नहीं है। इस प्रकार वर्ण और पद के भेद से रहित एक अनवयव वाक्य रूप शब्दात्मा है, ऐसा जो है ये अखंड वाक्य स्फोटवादी मानते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्फोटवादी, स्फोटवाद है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि भर्तृहरि ने इसकी रचना की है और वाक्यपदीयम से के ब्रह्मकांड से यह पूछा गया है, तो चलिए थोड़ा उसके विषय में समझते हैं। भर्तृहरि आप जानते हैं कि पाणिनीय व्याकरण तंत्र में वैयाकरण और दार्शनिक जो हैं, एक भर्तृहरि उनका एक अनुपम स्थान है। और महाभाष्य में निरूपित दार्शनिक सिद्धांतों और अर्थविज्ञान के नियमों का पद्यात्मक कारिकाओं के रूप में विवेचन जो है वाक्यपदीयम में भर्तृहरि ने किया है। इसके अतिरिक्त महाभाष्य की दीपिका नाम की व्याख्या भी भर्तृहरि ने लिखी है। दीपिका नाम की व्याख्या इन्होंने महाभाष्य पर लिखी है भर्तृहरि ने। और उसके जो प्रथम 7 आहनिक जो हैं वही प्रकाशित हैं। और वाक्यपदीयम जो इनका जो ग्रंथ है यह 3 कांडों में विभक्त है, ब्रह्मकांड, वाक्यकांड और प्रकीर्ण कांड या पद कांड, ठीक है। ब्रह्मकांड में 156 कारिकाएं हैं, वाक्यकांड में
486 कारिकाएँ हैं और ये जो पद कांड है ये 14 समुद्देशों में विभक्त है और इसमें लगभग 1323 कारिकाएँ हैं। ब्रह्मकांड जो है वो शब्द रूप और स्फोट का विवेचन करता है। इसमें वाणी के 3 स्तर पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इनका निर्देश जो है वहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से भर्तृहरि के नाम से अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे कि श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक भी उनकी रचना मानी जाती है। एक राजा हुए थे भर्तृहरि, संभवतः उन्हीं को यहाँ पर वही जो है वैयाकरणी भी हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है स्फोटवाद। ये जो कारिका है इस कारिका का संबंध स्फोटवाद से माना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि सर्व प्राचीन रचनायाः प्राथम्येन कालक्रमानुसारम उचितम उत्तरम चिनुत। ठीक है, अब यहाँ पर 4 रचनाएं दी गई हैं, बुधचरितम, नैषधीय चरितम, स्वप्नवासवदत्तम और मुद्रा राक्षसम। इनका क्रम हमें क्रमशः इनको लगाना है, कालक्रम के अनुसार हमें इन्हें लिखना है। तो इनके कवियों के बारे में अगर हम जान जाएंगे, उनका कालक्रम जान जाएंगे, तो इनको भी हम कालक्रम से लगाएंगे। चलिए पहले जानते हैं। तो जो बुधचरितम है दोस्तों ये अश्वघोष की रचना है। ठीक है, बुधचरितम के रचनाकार अश्वघोष हैं। नैषधीय चरितम जो है यह श्रीहर्ष ने लिखी है। ठीक है, और स्वप्न वासवदत्तम भास का नाटक है और मुद्रा राक्षसम जो है ये भी विशाख दत्त का नाटक है। ठीक है, अब इनमें सबसे प्राचीन जो हैं अश्वघोष, श्रीहर्ष, भास और विशाख दत्त, इनमें सबसे प्राचीन जो लेखक हैं वो हैं भास। इनका समय जो है वह ईसा से पहले जाता है, ईसा की प्रथम शताब्दी पूर्व में जाता है। ठीक है, लगभग 100 ईस्वी पूर्व और 200 ईस्वी पूर्व के मध्य इनको माना गया है। भास के बाद अगर हम देखें मनुस्मृति का काल माना गया लगभग इसी के आसपास, फिर कालिदास का समय है, फिर अश्वघोष का समय है। अश्वघोष का यहाँ पर ग्रंथ है बुधचरितम, तो भास के बाद जो स्थान आएगा, ठीक है, स्वप्न वासवदत्तम को हम 3 पर रखते हैं और इसके बाद बुधचरितम अश्वघोष का है तो उनका स्थान आएगा 3 के बाद आएगा 1। ठीक है, बुध अश्वघोष जो है इनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। बुधचरितम और सौंदरानंद इनकी 2 रचनाएं हैं। इसके बाद शूद्रक आते हैं अश्वघोष के बाद, मृच्छकटिकम उनकी रचना है, 3री-4थी शताब्दी उनका समय है। और शूद्रक के बाद विशाख दत्त का समय आता है। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षसम, तो 3-1 चौथे नंबर पे मुद्रा राक्षस जो है यहाँ पर इनका आएगा। विशाख दत्त इनका जो समय है वो लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास है। फिर उनके बाद भारवी हैं, फिर दंडी हैं, फिर भर्तृहरि हैं, माघ हैं, और इस तरह से अंत में आते हैं श्रीहर्ष, जहाँ उनका समय है लगभग 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध उनका समय है और नैषधीय चरितम उनकी रचना है, तो अंत में हम 2 लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रम बन रहा है। सबसे पहले स्थान है भास का, उसके बाद है अश्वघोष का, बुधचरितम उनकी रचना है, फिर है विशाख दत्त का, और उसके बाद है 12वीं शती के आसपास श्रीहर्ष का। तो ये क्रम जहाँ पर होगा दोस्तों वही ठीक आंसर है। तो ये क्रम आपको दिख रहा है डी, 3-1-4-2, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा और बाकी जो है ये गलत आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यजुर्वेद संहितायाम प्राधान्येन निरूपणम प्राप्यते। यजुर्वेद संहिता में प्रधान रूप से निरूपण मिलता है किस चीज़ का? संवाद का, यज्ञों का, गान का, या फिर दार्शनिक विचारों का। तो यजुर्वेद संहिता अध्वर्यु नामक ऋत्विज के लिए बनाई गई है। ठीक है, और यजुर्वेद के यजुष शब्द की कई व्याख्याएं हैं और यजुष के मुख्य अर्थ होता है यजुर यजते, अर्थात यज्ञ से संबंध जो मंत्र हैं उनको यजुष कहते हैं। और इसके अलावा इज्जते अनेन इति यजुः ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाता है उन्हें यजुष कहते हैं। यजुर्वेद का यज्ञ के कर्मकांड से साक्षात संबंध है, इसलिए इसको अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है। और अध्वर्यु जो है इसके पुरोहित हैं और इसीलिए सायण ने भी उनके लिए कहा है कि यज्ञ के स्वरूप का निष्पादक वह अध्वर्यु है। ठीक है, अध्वर्यु नामक एक ऋत्विक यज्ञस्य स्वरूपम निष्पादयति अध्वरम युनक्ति अध्वरस्य नेता, ऐसा उन्होंने कहा है। और यजुर्वेद की अगर हम व्याख्या करें तो यजुः किसे कहते हैं? अनियताक्षरावसानो यजुः कहा गया है, मतलब जिन मंत्रों में पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निर्धारित निश्चित नहीं होती है वे यजुष हैं, अर्थात गद्यात्मक हैं यजुष। यजुष के मंत्र जो हैं गीति से रहित हैं, गान से रहित हैं। ठीक है, और तैत्रीय संहिता के भाष्य की भूमिका में सायण ने यजुर्वेद का महत्व बताते हुए कहा है कि यजुर्वेद जो है वो एक दीवार की तरह है और ऋग्वेद, सामवेद आदि जो है वो एक चित्र के समान है। तो इसलिए यजुर्वेद की भूमिका जो है मुख्य है। इसके अलावा
तो यजुर्वेद संहिता जो है इस प्रकार आप जान गए होंगे कि इसमें यज्ञ की जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जो है यजुर्वेद में की गई है, कर्मकांड की गई है। ठीक है, तो संवाद जो है ऋग्वेद का है, गान जो है सामवेद का है, दार्शनिक विचार भी हमें ऋग्वेद में ही ज़्यादातर मिलते हैं, लेकिन यज्ञों की चर्चा, कर्मकांड की चर्चा जो है वो यजुर्वेद में की गई है। इसलिए यजुर्वेद संहिता में प्रधानता से यज्ञों का निरूपण प्राप्त होता है। यज्ञ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। कहा गया है भाषाणाम शतम वर्गे स्वीक्रियते, भाषाओं के शतम वर्ग में स्वीकृत है, स्वीकार किया जाता है। किसको? लैटिन को या ग्रीक को या संस्कृत को या फिर फ्रेंच भाषा को। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि भाषा के दो परिवार हैं, माफ़ कीजिएगा दो भागों में बांटा गया है, शतम और केंटुम। इससे पहले भाषा के अनेक परिवारों में से सबसे बड़ा परिवार जो है वो है भारोपीय परिवार, इंडो यूरोपियन फैमिली भी इसे कहा जाता है, जिसमें भारत से लेकर यूरोप तक फैली हुई भाषाओं का संग्रह है। और इस परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिसमें पहली शाखा है भारत ईरानी शाखा। ठीक है, इसमें दो भाषाएं आती हैं, भारतीय और ईरानी भाषाएं आती हैं इसमें। दूसरा परिवार है मतलब इसी परिवार की दूसरी शाखा है बाल्टोस्लाविक, जिसमें बाल्टिक और स्लाविक भाषाएं आती हैं। फिर तीसरी शाखा है आर्मीनी, चौथी शाखा है अल्बानी जिसे इलीरी भी कहते हैं, पांचवी शाखा है ग्रीक जिसे हेलेनिक कहा जाता है, छठवीं शाखा है केल्टिक, सातवीं शाखा है जर्मानिक जिसे ट्यूटोनिक कहा जाता है, और आठवीं शाखा है इटालिक, नवीं शाखा है हिटाइट या फिर हित्ती, और 10वीं शाखा है तोखारी। तो भारतीय जो भारोपीय भाषा परिवार है इसकी 10 शाखाएं हैं, और 10 शाखाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, शतम और केंटुम। भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर ये दो भाग किए गए हैं। केंटुम और शतम में इसमें ये दोनों जो शब्द हैं इसका अर्थ है 100 की संख्या को केंद्र में रखा गया है। और यह जो विभाजन है दोस्तों ये प्रोफेसर अस्कोली ने किया है। ठीक है, ये आप याद रखना, प्रोफेसर अस्कोली इन्होंने यह विभाजन किया है, और 1870 में इन्होंने यह विभाजन किया, 1870 में। और मूल भारोपीय भाषा की कंठ ध्वनियाँ इन्होंने पाया कि कुछ कंठ ध्वनियाँ जो मूल भारोपीय भाषा की हैं वो कुछ भाषाओं में कंठ ही रह गई हैं, लेकिन कुछ भाषाओं में वो संघर्षी हो गई हैं। तो इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने दो प्रतिनिधि भाषाएं ली, लैटिन और अवेस्ता, और 100 के लिए मूल भारोपीय भाषा का शब्द लिया कमतोम, KMTOM, कमतोम, ये शब्द को इन्होंने लिया। और फिर इसके बाद जो है इसका विभिन्न भाषाओं में विकास किस प्रकार से हुआ इसको इन्होंने प्रस्तुत किया। तो शतम वर्ग और केंटुम वर्ग दो वर्ग इन्होंने बनाए। शतम वर्ग में जो है 6 भाषाएं आती हैं, संस्कृत, अवेस्ता, फारसी, हिंदी, रूसी और लिथुआनियन। संस्कृत में शतम को शतम ही कहते हैं, अवेस्ता में शतम कहते हैं, फारसी में सद कहते हैं, हिंदी में 100 कहते हैं, रूसी में स्तो कहते हैं, लिथुआनियन में जिम्तास इस तरह से कहा जाता है। और केंटुम वर्ग में जो है अनेकों भाषाएं आती हैं, इसमें लैटिन, ग्रीक, केल्टिक, तोखारी, गाथिक, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन ये सभी केंटुम वर्ग में आती हैं। लैटिन में 100 को केंटुम कहा जाता है, ग्रीक में हेक्टोन कहा जाता है, केल्टिक में केत कहा जाता है, तोखारी में कंध कहा जाता है, गाथिक में हुंड कहा जाता है, जर्मन में हुंटर्ड कहा जाता है, फ्रेंच में सेंट कहा जाता है, इटालियन में केंतो कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार इंग्लिश में आप देखोगे तो 100 कहा जाता है। तो ये जो केंटुम वर्ग की भाषाएं थी। अब यहाँ पर पूछा गया कि भाषाओं के शतम वर्ग में स्वीकृत है कौन सी भाषा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच, ये जो भी भाषाएं हैं ये सब केंटुम वर्ग की भाषाएं, और शतम वर्ग की एक ही भाषा यहाँ पर संस्कृत, जिसमें 100 को शतम कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संस्कृतम। ठीक है, चलिए अब आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस सेशन को समाप्त करने से पहले आपके लिए एक प्रश्न, जो आज का प्रश्न है इसका उत्तर अगर आप जानते हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज का प्रश्न है आपके लिए कि आर्हत दर्शनानुसारम सप्तभंगी नयः कुत्र न स्वीकृतो अस्ति। आर्हत दर्शन के अनुसार, अब आर्हत दर्शन किसे कहते हैं ये भी आपको पता करना है। इसके अनुसार सप्तभंगी नय ये जो वाद है यह कहाँ नहीं स्वीकृत किया जाता है ये पूछा गया है। कुत्र न स्वीकृतो अस्ति, कहाँ स्वीकृत नहीं किया जाता। स्याद् अस्ति च नास्ति च, स्याद् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यः, स्याद् अस्ति च वक्तव्यः, स्याद् नास्ति च अवक्तव्यः। इनमें से कहाँ पर सप्तभंगी नय को स्वीकृत नहीं किया जाता, ये आज का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड 8 में। इसका उत्तर भी जानेंगे, और अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आज का यह प्रश्न कैसे लगे और आपको क्या इससे जानकारी प्राप्त हुई। साथ साथ अगर आप नेट यूजीसी की तैयारी, यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी संस्कृत एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर चेक करें। वहाँ पर लगभग संस्कृत के ग्रंथों को उनके मूल रूप में भी और नोट्स की तरह भी वहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको इनसे संबंधित जो भी PDF है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और भी जो जानकारी होती है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड 8 में। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।